एक भजन आपको संत कबीर साहब का, ये संत कबीर का भजन ये राजस्थानी में है, आपको समझ में आ जाएगा और सभी को आएगा। इस भजन के जो बोल हैं, निर्गुणी भजन है ये। लट को छोड़ दे रे जोगिया, असल फकीरी धार। तो इसमें लटको जो शब्द है, इसका मतलब ये है कि फालतू का आडंबर मत कर। इसका अर्थ ये होता है फालतू की दिखावट मत कर या फालतू का आडंबर मत कर। लटको शब्द का कि तू ये सब मत कर और असल फकीरी धार, वास्तव में तू मन से शुद्ध है तो बढ़िया बात है, बाकी नाटक मत कर। इसको भजन को गाया है एक नाथ संप्रदाय के संत होते हैं, इन्होंने, हाँ, गुलाब नाथ या नाथ गुलाब संत, उन्होंने गाया भजन कबीरदास जी का है। हम आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। हाँ। लटे को छोड़ दे रे जोगिया। जोगिया का मतलब अरे जीव से है, अरे मानव तू फालतू का दिखावा मत कर, असल फकीरी धार। लटे को छोड़ दे रे भोला जोगी, असल फकीरी धार। लटे को छोड़ दे रे जोगिया, असल फकीरी धार। लटे को दोरो धूरी राजा तापणू रे जोगिया, दोरो धूरी राजा तापणू रे जोगिया, चलणो खांडे वाली धार। लटे को छोड़ दे रे जोगिया, असल फकीरी धार। लटे को के इस जीवन में कोई तप करता है तो कोई मजाक नहीं। इस गर्मी के अंदर भगवान का नाम, तप करना, मालिक को याद करना, ये खांडे की धार के ऊपर चलना जैसा है। ये आसान काम नहीं है। तुम कहोगे मैंने 6 माला फेर ली, 5 माला फेर ली, माला फेरने वाले कहा नहीं करते। लटे को छोड़ दे रे जोगिया, असल फकीरी धार। लटे को आगे क्या कहते हैं साहब जी? जटा बदाया हरि नाम मिले रे जोगिया, तू बालों को बढ़ा ले खूब, 6 फीट के लटका ले, बालों का गठड़ा बना ले, उससे कोई हरि की प्राप्ति नहीं होती, भगवान नहीं मिलेंगे, कोई पुण्य नहीं होता। जटा बदाया, कबीरदास जी ने सबके ऊपर व्यंग कसा है, व्यंग कि तुम फालतू के नाटक करते हो, रोटी खाओ, काम करो, राम का नाम लो। ये ज्ञान कबीरदास जी देखे गए हैं, और जिन्होंने भी कबीरदास जी को अपने
दिल में उतार लिया, कोई तकलीफ नहीं। जटा बढ़ाया हरि नाम मिले रे भोला जोगी, हर कोई ले ये बढ़ाए। जटा बढ़ाया वन में री छेड़ो रे जोगिया, कद अमरापुर जाए लट्टे को। ये शब्द आया है। अमरापुर और अमलापुर दोनों एक ही बात है कि ये जटा बदाया से तुम अमर नहीं हो जाओगे, स्वर्ग में नहीं जाओगे, कितने ही बढ़ा लो। जंगल के अंदर रीछ खूब बाल बढ़ाता, उसकी कोई कटिंग नहीं करता है, तो वो कौन सा मरने के बाद में स्वर्ग में जाता है, अमरापुर जाता है या अमलापुर जाता है। डुगडुगी के ऊपर नाचता ही तो है मदारी के साथ में। जटा बधाया हरि नाम मिले रे भोला जोगी, हर कोई ले ये बढ़ाई। जटा बढ़ावे वन में री छेड़ो रे जोगिया, कद अमलापुर जाए लट को छोड़ दे रे जोगिया, असल फकीरी धार लट को। आगे साहब जी क्या कहते हैं, मुंडे मुंडाया हरि नाम मिले रे भोला जोगी, मुंडे मुंडाया। ये तो आप समझते ही हैं, जब परिवार में गृहस्थी में किसी की स्वर्गवासी हो जाता है कोई, तो उसके पीछे मुंड मुंडा लेते हैं, माथा साफ करा लेते हैं। मुंडे मुंडाया हरि नाम मिले रे जोगिया, हर कोई ले ये मुंडाई। कोई भी मुंडा सकता है, अगर गंजा होने से ही भगवान की प्राप्ति होती है तो हर कोई मुंड मुंडा ले, उसमें क्या लगते हैं, नाई को 5 मिनट लगते हैं। मुंडे मुंडाया हरि नाम मिले रे भोला जोगी, हर कोई लेवे मुंडाई। मुंडे मुंडावे घरी गाडेरी रे जोगिया, कद अमरापुर जाए लट को। अरे जो भेड़ होती है, जिसको गाडरी बोलते हैं, गडरी भी बोलते हैं, और देसी नाम भेड़ी होता है, तो भेड़ को 2-2, 4-4 महीने के अंदर उसके बाल काटते रहते हैं, एक बार ही नहीं, 2-2, 3-3 दफ़े। चतुर्मास ये भेड़ मुंडी जे कद अमरापुर जाए, ये भी शब्द इसी में ही आता है, चतुर्मास। हर 2-4 महीने में भेड़ के सब बाल काटते हैं, तो क्या वो जाती है अमरापुर? अमरापुर का मतलब स्वर्ग लोक से। आगे साहब जी क्या कहते हैं, मुंडे मुंडावे गररी गाडेरी रे जोगिया, कद अमरापुर जाए लट को। तो छोड़िए लटका झटका, असलियत में आजा, तेरी औकात में आजा। साहब जी आगे क्या कहते हैं, नहाया धोया हरि नाम मिले रे जोगिया,
हर कोई लेवे नहाए। मैं पुष्कर नाके आई हूँ, मैं जमुना नाके आई हूँ, मैं गोमती नाके आई हूँ, मैं हरिद्वार नाके आई हूँ। कोई नहाने धोने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। हर एक ही नहा सकता है, अगर ऐसे भगवान मिल जाए तो। क्या कहते हैं साहब जी, नहाया धोया हरि ना मिले रे भोला जोगी, हर कोई लेवे नहाए, जल में तो रेवे भाई माछली रे जोगिया, कद अमरापुर जाए लट्टे को छोड़ दे। अरे नहाने धोने से कोई भगवान मिल जाए तो मछली तो पानी के अंदर ही रहती है। वो कौन सी स्वर्ग लोग जाती है, कोई भी मार के उसको चट कर जाते हैं। ये लटका छोड़ दे भाई, आडंबर दिखावा छोड़ दे, जहाँ सुविधा है वहीं नहा ले। जल मेरे वे माछली रे जोगिया, नहीं अमरापुर जाए लटे को छोड़ दे रे जोगिया, लटे को छोड़ दे रे जोगिया, असल फकीरी धार लटे को। साहब जी आगे क्या कहते हैं, राख लगाया हरि ना मिले रे भोला जोगी, राख लगाया हरि ना मिले रे जोगिया, हर कोई लेवे लगाए। कहीं राख लगाए हुए आते हैं, यहाँ भी खुले बदन इधर उधर, उनको देख के अपन प्रणाम करते हैं। अभी बहुत ऊंचे पहुँचे हुए हैं कोई। कबीरदास जी उनके ऊपर व्यंग करते हैं कि क्यों तुम दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हो, ये राख लपेट के, इससे क्या होगा। राख लगाया हरि ना मिले रे जोगिया, हर कोई लेवे लगाई, राख में लूटे भाई गदेड़ियो रे जोगिया, कद अमरापुर जाए लटे को। अरे जो गधा होता है ना, वो दिन भरी राख के अंदर लौटता है। वो कौन सा अमरापुर जाता है, कपड़े धोता है दिन भर और डेंचू डेंचू करता है। लेटे को छोड़ दे रे जोगिया, असल फकीरी धार लटे को। नाथ गुलाब गुरु भेंटिया रे जोगिया, असल फकीरी धार लटे को छोड़ दे रे जोगिया, नाथ गुलाब गुरु भेंटिया रे, गावे भवानी नाथ। भवानी नाथ जी का गाया हुआ कबीरदास जी का ये भजन उन्होंने गुलाब नाथ जी को, अपने गुरु को भेंट किया। लेटे को छोड़ दे रे जोगिया,
असल फकीरी धार लटको छोड़ दे रे जोगिया। देखिए, भजन को भजन के रूप में लेना चाहिए। इसका ये मतलब कभी न निकालें कि आप कोई तीर्थ नहीं नहाएं, आप नहाइए। ये एक दिमाग के अंदर बात रहनी चाहिए कि मैं नहाया नहीं, मेरा कैसे बेड़ा पार होगा। ये कभी ख्याल दिल में नहीं आना चाहिए। गंगा भी नहाइए, सहूलियत हो वो काम करिए, लेकिन कबीरदास जी ये कहते हैं कि दिखावा मत करो। अगर फ्री हो, फुर्सत हो तो जाओ, मंदिर भी जाओ, बबूती भी लगाओ, हर एक दुनियादारी का जो काम है उसे अंजाम दो, लेकिन आडंबर मत करो, दिखावा मत करो। मैं गोमती नहा के आई, मैं वहाँ गंगा के अंदर नहा के आई, मैंने 20 ब्राह्मणों को खाना खिलाया, ये है वो है, पंडे को दान दिया, ये सब नहीं। घर में ही नहा लो, 2 बाल्टी पानी लगेगा, वो भी पानी है। अब जिनके जो इच्छा हो वो करें। हमने आपको भजन सुनाया है, ये निर्गुणी भजन कबीरदास जी का आपको पेश किया है। और सही मायनों में अगर देखा जाए, आप क्या, मैं क्या, कोई भी क्या, एक माया जाल के अंदर उलझे हुए हैं। जैसे पतंग की डोर उलझ जाती है तो वो सुलझाई नहीं जा सकती, तोड़ तोड़ के टुकड़े करने पड़ते हैं। ठीक इसी तरह मनुष्य माया के अंदर उलझा हुआ है, उसको कितना ही सीधा करने की कोशिश करो वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी है, उसे सबकी बात रखनी होती है। फिर भी वक्त निकाल के भगवान का नाम लेना चाहिए, और हो सके तो कोई की मदद कीजिए, नहीं हो तो किसी का बुरा करना तो बहुत दूर की बात है। किसी का बुरा मत सोचिए। अगर आपसे कोई काम नहीं होता, हाथ जोड़ के कह दीजिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं नहीं कर सकता इस काम को। बाकी किसी के साथ फरेब करना, किसी के साथ धोखा देना और किसी की पीठ के अंदर छुरा भोंकना, इससे बड़ा संसार के अंदर कोई पाप नहीं। और किसी पर दया करना, गर्मियों का वक्त है, अपनी दीवारों पे टूटी फूटी मटकी के वो रखो, उनमें पानी भर दो। अरे तुम 2 हाथ हिला लोगे और पक्षियों को पानी पीने को मिल जाएगा, उनकी कितनी दुआएं तुमको लगेगी, तुम्हारा क्या घिसता है। प्रभु का नाम लेने से तेरी क्या जीभ गसती है। ये भजन भी ब्रह्मानंद जी का है। वक्त मिला, वक्त तो वक्त ही है, मेरे को कोई वो मेरे और कोई काम नहीं। हाँ, कुछ ये जो काया है, ये जब कहेगी, अलाउ करेगी, तो आपको और मैं अच्छे अच्छे भजन सुनाऊंगा। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और अच्छे अच्छे कार्य करते रहें। बाकी ये नहीं भूलो कि कल की तारीख के अंदर मटकी के टुकड़े अपने दीवारों पे रखे, सुबह शाम उनको पानी से भर दो। इतना कहा मेरा मान लो। रख रखा है, हमने भी एक रख रखा, लेकिन बंदर गिरा देते हैं, कोई बात नहीं, वो भी गिरा देते हैं तो कोई बात नहीं। तो इस मौसम के अंदर आप पक्षियों की सेवा इस तरह से कर सकते हो। सब निरोग रहें, स्वस्थ रहें और भगवान का नाम लें, अच्छा करें, अच्छा सोचें। यही मनुष्य जीवन सार्थक जब भी होता है कि आप नेकी कर कुएं में डाल।
अच्छा करके किसी को बखान मत करो कि मैंने उसको बामन को 2 कमरे बनवा दिए, मैंने वहाँ वो हॉस्पिटल में 2 वो बना दिए। ये सब तुम्हें कहने की कोई ज़रूरत नहीं, चुपचाप अपना काम करो। एक हाथ को बाएं हाथ को दाहिने हाथ को पता नहीं लगे, दाहिने हाथ को बाएं हाथ को पता नहीं लगे कि कब तुमने किसको दान किया।